चुड़ैल की सुहाग रात। एक बहुत लंबी रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े और घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था चांदपुर। गांव के लोग साधारण और मेहनती थे, लेकिन वे एक बात से बहुत डरते थे। जंगल के बीच खड़ी एक पुरानी हवेली से लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। रात होते ही उस हवेली की खिड़कियों में हल्की रोशनी दिखाई देती, कभी धीमी हंसी सुनाई देती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई छत पर चल रहा हो। इसलिए गांव का कोई भी आदमी सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। जंगल का रहस्य उस हवेली में रहने वाली चुड़ैल का नाम था निशा। लेकिन सच ये था कि निशा हमेशा से चुड़ैल नहीं थी। सालों पहले वह उसी गांव की एक सुंदर और दयालु लड़की थी। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि लोग कहते थे। गांव के बहुत से लड़के उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन निशा का दिल किसी लालच या ताकत के लिए नहीं था। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। वह बहुत शक्तिशाली होने का दावा करता था। उसने जब निशा को देखा तो वह उससे शादी करना चाहता था। निशा ने साफ साफ मना कर दिया। तांत्रिक घमंड टूट गया। गुस्से में उसने कहा, अगर तुम मेरी नहीं बनी तो कोई तुम्हें अपनाएगा भी नहीं। मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि लोग तुम्हें देखकर डरेंगे। उसने एक भयानक मंत्र पढ़ा और उसी पल से निशा का जीवन बदल गया। लोगों को उसका चेहरा डरावना दिखाई देने लगा। उसकी आंखें चमकती हुई लगती और उसकी परछाई अजीब लगती। गांव वाले डरे। धीरे धीरे सबने उसे चुड़ैल कहकर गांव से निकाल दिया। अकेली हवेली जंगल के बीच। वह पुरानी हवेली थी जहां कोई नहीं रहता था। निशा वहीं जाकर रहने लगी। दिन में वह शांत रहती, लेकिन रात में वह छत पर बैठकर चांद को देखती और सोचती, क्या कभी कोई मुझे सच में समझेगा। साल बीत गए। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। उसी समय एक युवक जंगल से गुजर रहा था। उसका नाम था आर्व। वह पास के शहर से अपने गांव लौट रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया। तूफान इतना तेज था कि उसे कहीं शरण लेनी पड़ी। तभी उसे दूर एक हवेली दिखाई दी। वह वही हवेली थी जिससे गांव वाले डरते थे। आर्व ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। पहली मुलाकात हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक दीवारों पर लगे दीपक अपने आप जल उठ। आर्व थोड़ा डर गया। तभी ऊपर की सीढ़ियों से एक धीमी आवाज आई, कौन है? सफेद कपड़ों में एक लड़की नीचे उतरी। वह निशा थी। आरव ने सोचा कि यही वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वहां डर नहीं, दुख और अकेलापन था। निशा ने धीरे से कहा, डरो मत, तुम यहां सुरक्षित हो। दोस्ती की शुरुआत तूफान के कारण आर्व को कुछ दिन वहीं रुकना पड़ा। उन दिनों में दोनों के बीच बातें होने लगीं। आर्व को पता चला कि निशा असल में चुड़ैल नहीं है, वह बस एक श्राप की शिकार है। वह बहुत दयालु थी, जंगल के घायल जानवरों की देखभाल करती थी। धीरे धीरे आर्व को उससे लगाव होने लगा। एक दिन उसने कहा, तुम्हें देखकर डर नहीं लगता, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी हो। निशा ने वर्षों बाद पहली बार मुस्कुराया। प्रेम का जन्म समय बीतता गया और दोनों के बीच प्रेम हो गया। लेकिन निशा डरती थी। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो लोग तुम्हें भी छोड़ देंगे। आर्व मुस्कुराया और बोला, दुनिया से ज्यादा जरूरी तुम्हारी खुशी है। सुहागरात कुछ समय बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला किया। जंगल के फूलों से हवेली सजाई गई। चांद पूरा गोल था और आसमान तारों से भरा था। निशा दुल्हन की तरह सजी थी, लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर। लेकिन उसके दिल में डर था कि कहीं श्राप हमेशा के लिए न हो। रात आई, उनकी सुहाग रात। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। तांत्रिक का श्राप टूट गया। निशा का चेहरा फिर से वैसा ही सुंदर हो गया जैसा पहले था। नई जिंदगी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हवेली डरावनी नहीं रही। गांव वालों ने जब देखा कि निशा अब सामान्य इंसान है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे सबने उन्हें स्वीकार कर लिया। निशा और आर्व ने उसी हवेली को एक सुंदर घर बना लिया। और लोग कहते हैं, कभी कभी जिसे हम डरावनी। सुहागरात के बाद सब कुछ बदल चुका था। निशा अब पहले जैसी डरावनी नहीं दिखती थी। उसका चेहरा फिर से पहले जैसा सुंदर और शांत हो गया था। जंगल की हवेली भी अब उजली और खुशहाल लगने लगी थी। आर्व और निशा की नई जिंदगी शुरू हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
जंगल का नया रहस्य। एक रात जब दोनों हवेली की छत पर बैठे चांद देख रहे थे, अचानक जंगल से अजीब सी हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। निशा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आर्व ने पूछा, क्या हुआ? निशा ने धीरे से कहा, यह वही अंधेरी शक्ति है जिसने मुझे श्राप दिया था। असल में वह तांत्रिक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसका श्राप टूटने के बाद उसकी शक्ति कमजोर जरूर हुई थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी जंगल में भटक रहा था। तांत्रिक की वापसी कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को परछाइयां दिखाई देने लगीं, जानवर अचानक कर भागने लगे और कई लोगों ने जंगल में काली धुंध देखी। गांव वाले फिर से डर गए। वे आर्व और निशा के पास मदद मांगने आए। निशा ने कहा, अगर ये वही शक्ति है तो हमें इसका सामना करना होगा। अंधेरी रात, एक अमावस्या की रात, जंगल के बीचों बीच काली धुंध जमा होने लगी। उस धुंध से वही तांत्रिक की आवाज आई, निशा, तुमने मेरा श्राप तोड़ा है, अब मैं तुम्हारी खुशियां भी छीन लूंगा। आर्व ने निशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। निशा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। वह बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं। जंगल के जानवर, हवेली की रोशनी और आर्व का प्यार, सब जैसे उसकी ताकत बन गए। अंतिम मुकाबला। निशा ने आंखें बंद की और अपने दिल की सारी अच्छाई और प्रेम को याद किया। अचानक उसके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। काली धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। तांत्रिक की आवाज कमजोर पड़ गई, नहीं, यह कैसे हो सकता है? और कुछ ही पलों में वह अंधेरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। नई सुबह, अगली सुबह, जंगल बहुत शांत था। पक्षी चहक चहक रहे थे। हवा ठंडी और मीठी लग रही थी। अब कोई डर नहीं था। गांव वाले खुश थे और उन्होंने पहली बार जंगल की हवेली में त्योहार मनाया। आर्व और मुस्कुरा रहे थे। निशा ने कहा, शायद मेरी किस्मत में चुड़ैल बनना लिखा था, ताकि मैं सच्चा प्यार समझ सकूं। आर्व हंसते बोला, और मेरी किस्मत में जंगल आना, ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। और उस दिन के बाद से जंगल की हवेली डर की नहीं, प्यार और हिम्मत की कहानी बन गई।